नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने दी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई। असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मना जश्न। पीएम मोदी ने दी पार्टी मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं को शुभकामनाएं। पांचों राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि मैंने सभी राज्यों की जनता को नमन करता हूं। सभी राज्यों में शानदार प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कार्यकर्ता होने के नाते मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा कि 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्वास को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। दिल्ली में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किया बिहार चुनाव को याद। कहा, बिहार से आगे बढ़ते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। असम में जीत को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए पर भरोसा जाहिर किया। हैट्रिक हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, मैं असम के लोगों के बीच 24 घंटे काम करने वाले सभी बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा, जब जब चुनाव हुए हर राज्य में बीजेपी को प्रचंड जीत देने का काम किया है। आने वाले वक्त में दक्षिण भारत में भी बीजेपी का कमल ही खिलेगा। 5 राज्यों में नतीजों को लेकर बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कहा कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी शिकस्त दी। 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने लगाया सुरक्षा बलों पर आरोप। कहा कि 3 बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी, सीसीटीवी भी बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल में आए नतीजों के बाद फूटा टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा। कहा, पूरी लूट हुई है लेकिन हम वापसी करेंगे। तमिलनाडु चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़त के साथ टीवी के चीफ विजय ने हासिल की जीत। माता पिता के आवास के बाहर मौजूद भीड़ का किया अभिवादन। पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया सभी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और हेड ऑफिस को आदेश। कहा, सुनिश्चित करें कि कोई भी जरूरी कागज या फाइल ऑफिस से हटाई या खराब न की जाए। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार लगाई हैट्रिक। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत का जश्न। चुनावी नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, हम इस पर बाद में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का बयान। कहा कि गणतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों ने वोट दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक शेषपाल वैद्य का बयान। कहा, आज के चुनावी नतीजे बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उन लोगों की जीत है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर पॉलिटेक्निक हेलीपैड पर दी गई बधाई। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद में बीजेपी की प्रचंड जीत पर दिखी बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी। कार्यकर्ताओं के साथ झूमे विधायक नंदकिशोर गुर्जर। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक में पीछे से घुसी कार। हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, एक बच्ची जख्मी। गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ फिर दिखा जीडीए का बड़ा एक्शन। राजेंद्र नगर और शालीमार गार्डन इलाके में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए निर्माणों पर चला बुलडोजर। नोएडा की सेक्टर 126 पुलिस ने किया ड्रग्स सप्लाई रैकेट का खुलासा। 2 शरारती तस्करों को किया गिरफ्तार। 500 ग्राम विदेशी मादक पदार्थ जब्त। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैडा ने की कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। मेले में 2027 को लेकर ऐतिहासिक और भव्य बनाने के जरूरी निर्देश दिए गए। नैनीताल की बवाली रोड पर हादसा। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी थार। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत।
पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद हरिद्वार बीजेपी कार्यालय में मना जश्न। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में शानदार जीत पर चंपावत भाजपा कार्यालय में मनाया गया शानदार जश्न। पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह पटियाल और भाजपा नेताओं ने दी बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता को शुभकामनाएं। देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने जीत का मनाया जश्न। कालाडोंगरी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने मारी पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर, दोनों की मौके पर ही मौत। हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतों का हुआ निस्तारण। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने बदला स्कूलों का टाइम टेबल, मौसम सुरक्षा और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच भी नहीं रुक रहा श्रद्धालुओं का आना। विपरीत मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से डटे हैं पुलिस बल। रुड़की में तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक सवार को जोरदार टक्कर, हादसे में युवक को आई गंभीर चोटें, हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी। 5 मई को यानी आज तेज बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की आशंका। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई, झुग्गी विवाद में 6 लोग हिरासत में लिए गए। हरिद्वार में चोरी की मोटरसाइकिल बेचकर मुनाफा कमाने का सपना, पुलिस ने किया चकनाचूर, 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मसूरी मॉल रोड पर नो एंट्री तोड़ने की जिद बनी बवाल की वजह, दिल्ली से आए पर्यटक दंपति और स्थानीय लोगों के बीच सड़क पर जमकर की गई मारपीट, पुलिस ने कड़ी मशक्कत से शांत कराया पूरा विवाद। नेपाल की नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियों को रद्द किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जारी किया अध्यादेश, 26 मार्च से पहले की सभी नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश। अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप पर फैला चूहों वाला वायरल हंता वायरस, 3 लोगों की मौत, अफ्रीकी तट पर रोका गया जहाज। इंग्लैंड लौटे बेंगलुरु के बल्लेबाज फिल सॉल्ट, फील्डिंग के दौरान उंगली में चोट लगी थी, टीम को जल्द वापसी की उम्मीद। चंडीगढ़ की नंदिनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में लेंगे हिस्सा, WPL में ले चुकी है एंट्री। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक को लेकर छिड़ी जंग, सोमानी ग्रुप ने खड़े किए राजस्थान टीम की बिक्री की पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल। बैकडोर से मित्तल परिवार के साथ डील करने के आरोप लगाए। PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम पेशावर, जालमी को मिली 4 करोड़ 70 लाख भारतीय रुपए की प्राइज मनी, IPL के पिछले सीजन के विजेता को मिलने वाले रकम से 5 गुना कम। फिर चर्चा का विषय बना महानायक अमिताभ बच्चन का संडे दर्शन, चुपचाप पूरे संडे दर्शन देख रहे अमिताभ के पड़ोसी के क्यूट जेस्चर ने लाइमलाइट लूटी। फिल्म दादी की शादी को लेकर चर्चा में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू सिंह, प्रमोशन के दौरान किया जमकर डांस, फैंस ने की एनर्जी की तारीफ। 3 मई को हो गई फिल्म रिलीज। करीबी दोस्त सुशील कुमार के निधन से टूटे सलमान खान, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फैंस के साथ अपना दर्द बांटा, लिखा भाई जैसा दोस्त खोकर टूट गया। बॉलीवुड की महारानी उर्फ एक्ट्रेस उमा कुरैशी जल्द बनेगी दुल्हनिया, 40 साल की उम्र में मंगेतर रचित सिंह से करेंगी शादी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर है रचित। मीम पेज के पोस्ट ने बढ़ाया बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का पारा, पोस्ट में राहुल गांधी के बीजेपी ज्वाइन करने पर कंगना से शादी करने का दावा, कंगना ने स्टोरी पोस्ट कर लगाई फटकार। मेट गाला 2026 में नहीं जाएंगी बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, स्टाइडल के अपकमिंग सीजन के प्रमोशन के लिए कर रही तैयारियां। ट्रोलिंग के बीच एक्टर राहुल की पोस्ट ने किया फैंस को इमोशनल, हेटर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, लिखा सिचुएशन जो भी हो सड़क पर नहीं। ऐश्वर्या राय की राह पर चली कैटरीना कैफ, मां बनने के बाद बढ़ाई लाइमलाइट से दूरी, ओवरकोट चश्मे से ढका चेहरा।
नागिन 7 के एपिसोड में हुआ टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर। शो के सीन के बैकग्राउंड में साफ दिखाई दी ब्लू स्क्रीन। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल। प्रिंस नरोला की पार्टी में बशीर अली ने खोया आपा, गुंडागर्दी की, हाथापाई भी हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस अन्ना जयसिंघानी ने धर्म के लिए छोड़ी एक्टिंग। अन्ना जयसिंघानी से बदलकर अन्ना परी हरिवंशी अपना नाम रखा। सपने में ब्रह्मानंद महाराज को देखकर लिया फैसला।